हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर्ट्स एंड ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और फोटोशॉप के रिलेटेड आपके लिए फिर नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। आज के ट्यूटोरियल के अंदर भी हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, लेकिन ये ट्यूटोरियल थोड़ा छोटा होगा और उसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना ज़रूरी है या कोई लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और बैकग्राउंड अगर वाइट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड वाइट हो जाए, तो इससे पहले मैं एक लेक्चर में जो है आपको बता चुका हूँ कि बैकग्राउंड को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस ट्यूटोरियल को चेक कर लें। आपको मालूम हो जाएगा कि बैकग्राउंड को वाइट किस तरीके से किया जा सकता है या चेंज किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी इमेज यहाँ पे मौजूद है और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल को ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जो कि ड्रिल है आप जानते हैं कि अगर अभी आप चैनल पर नए हैं, ऑलरेडी आप वीडियोस चेक कर रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वो तभी मिलेंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि मेरे पास एक इमेज है जिसके अंदर एक बच्चा मौजूद है और उसका बैकग्राउंड वाइट है। काम स्टार्ट करने से पहले लेयर का डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि मेन लेयर हमारी डिस्टर्ब ना हो। कर्व 1 की लेयर को हाइड करेंगे और कर्व 1 कॉपी की लेयर को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन बनाएंगे इस बच्चे की, और सिलेक्शन बनाने के लिए टूल्स आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे यूज़र न्यू हों जो फ़ोटोशॉप अभी सीख रहे हैं, वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो उनके लिए बता दूं कि क्विक सिलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप क्विक सिलेक्शन जो है वो बना सकते हैं इजीली अपने किसी भी मॉडल की। पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, लासो टूल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है वो यूज़ कर सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्योंकि विदाउट आप माउस के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि ईज़िली काम करेगा। बाकी जो लासो टूल्स हैं उनके लिए आपको टैबलेट ड्राइंग टैबलेट होना ज़रूरी है, उसके बगैर इसके अंदर काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। कर सकते हैं आप लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे। मैं इन सारे टूल्स को यूज़ नहीं करूँगा। फ़ोटोशॉप CC 2019 में यूज़ कर रहा हूँ और इसी के अंदर फ़ोटोशॉप का ये AI का ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि पिछले वर्जन्स में नहीं था। ठीक है, माइट भी पॉसिबल 2018 में हो, लेकिन मैंने क्योंकि 2019 से यूज़ करना शुरू किया है तो इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन को यूज़ किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पर क्विक सिलेक्शन का जो टूल है वो लेंगे। सबसे पहले मतलब सेलेक्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन का टूल। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस हैं, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट सब्जेक्ट। बेसिकली ये अभी इंट्रोड्यूस किया है 2019 में एडोब फोटोशॉप ने, एडोब फोटोशॉप CC 2019 के अंदर। ये बेसिकली एक एल्गोरिथम पे काम करता है जो कि एक AI की तरह काम करता है। हमने सिंपल करना ये है कि अपनी लेयर को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा और आपके जो भी प्रोडक्ट है फोकस्ड उसकी सिलेक्शन आपको बना के दे देगा। अगर सिलेक्शन इम्प्रॉपर हो कहीं से तो आपको उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा खुद से, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं क्विकली जो है वो मास्किंग ऑन कर देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी लेयर को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट में जाऊँगा, एडिट इन क्विक मास्क मोड को ऑन कर दूँगा। इसको आप ऑन अपने कीबोर्ड के बटन से भी कर सकते हैं। सिंपली आपने Q का बटन प्रेस करना है तो मास्किंग ऑफ हो जाएगी और Q का बटन प्रेस करेंगे तो मास्किंग ऑन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्मूथ करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे बच्चे का जो शूज़ है वो कुछ रिमूव हो गया है और कुछ एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे एडेड है। जो एरिया रेड में है वो रिमूव्ड है और जो एरिया आपके पास रेड में नहीं है वो आपकी सिलेक्शन है। ये टेम्प्रेरी मास्किंग होती है, फिक्स मास्किंग नहीं होती, आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रश को सेलेक्ट करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि मास्किंग है तो मास्किंग का रूल है कि जो ब्लैक एरिया होता है वो मास्क्ड होता है, रिमूव्ड होता है, और जो वाइट एरिया होता है वो आपका विजिबल एरिया होता है। तो इसी तरीके से रूल सेम अप्लाई होगा कलर्स के ऊपर भी। ब्रश लेंगे, ब्लैक कलर से हम रिमूव करेंगे और वाइट कलर से हम एडिशन करेंगे। ठीक है, वाइट कलर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने इसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ करेंगे ब्रश की, और जो एरिया हमने ऐड करना है, सॉरी यहाँ से इसका मोड जो है वो नॉर्मल पे ले आते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी, मैं थोड़ा रफली सिलेक्शन करता जाऊँगा, आपने थोड़ा सा इसको प्रॉपर करना होगा क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल लेयर पे काम कर रहे होंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ
कि किस तरीके से आपने इसको सेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्लैक एरिया है, जो ब्लैक कलर है वो रिमूव करेगा और जो वाइट है वो ऐड करेगा, विजिबल कर देगा आपकी सिलेक्शन को। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सिलेक्शन को बनाता हुआ जाऊँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इसको फास्ट फॉरवर्ड में चलाऊँगा। ठीक है, ताकि इसकी क्विक सिलेक्शन हमारे पास यहाँ पे बन जाए। अच्छा, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेसिकली क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा एरिया यहाँ पे सेलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे फ़ौरन से पेन टूल को सेलेक्ट करूँगा और पेन टूल से थोड़ी सी सिलेक्शन यहाँ पे बनाऊँगा जल्दी जल्दी, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन टूल लेके इसकी जल्दी जल्दी इस शूज़ का जो एरिया रिमूव हो चुका है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे, एंटर, और वाइट याद रखिएगा फिल करेंगे तो आपकी एडिशन होगी, ब्लैक से सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ से वाइट को सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से दोबारा से ब्रश लेंगे और जो एरिया एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। शू लेस मैं फ़िलहाल नहीं ले रहा क्योंकि मुझे क्विकली सिलेक्शन करनी है, आपको चीज़ें बताऊँ ताकि। ठीक है, ये हो गया आपके शूज़ की सिलेक्शन, और यहाँ पे कुछ एरिया है जो कि फ़िक्स करना है हमने, इसको भी फ़िक्स कर लेते हैं। एक्स्ट्रा एरिया है इसको रिमूव कर दें ब्लैक कलर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी करेक्शन जो है वो सेट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपकी मास्किंग जो है वो उसको क्विक मास्किंग को ऑफ़ करने के लिए मैं क्यू दबाऊंगा तो मास्किंग यहाँ से ऑफ़ हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कि हमारा लेयर पैनल है, इसके अंदर हमारे पास जो एडजस्टमेंट की जो ऑप्शंस मौजूद है, एडजस्टमेंट लेयर्स के, इसके अंदर से हम लोग सॉलिड कलर का जो ऑप्शन है उसको पिक करेंगे कलर फिलिंग करने के लिए। ठीक है, कलर फिलिंग करने के लिए हम लोग कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पिंक कलर ले लिया फर्स्ट करें, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास एक यहाँ पर इशू ये है कि बेसिकली हमने बैकग्राउंड जो चेंज करना है वो वाइट एरिया चेंज करना है, बच्चे को चेंज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, जो कि हमारा मास्किंग है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है मास्किंग की वो यहाँ से हम इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मास्किंग सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं डिस्प्ले हो रही तो आपने क्या करना है कि मास्किंग को यहाँ से सेलेक्ट करना है और विंडोज़ में जाके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इस मास्किंग को इन्वर्ट करना है, मतलब वाइट को ब्लैक करना है और ब्लैक को वाइट करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, ब्लैक फिल था वो वाइट हो गया और जो वाइट फिल था वो ब्लैक हो गया। अब इसी तरीके से जो चीज़ हमें चाहिए थी कि बेसिकली हमारा वाइट बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो वो यहाँ से चेंज हो चुका है। लेकिन एंड तक पहुँचने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड तो चेंज हो गया, जो कि मेन मोटिव था इस ट्यूटोरियल का, इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो बेसिकली यहाँ पर ये रह गई है कि आप यहाँ चेक करेंगे कि ये एक सॉलिड कलर आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर कोई शैडो वगैरह नहीं है, जो कि मेन इमेज के अंदर यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे शैडो ऑलरेडी मौजूद है और जो फिल हमने किया है उसमें शैडो अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या करना है बेसिकली, जो कि हमारे जो सॉलिड कलर की जो लेयर है उसको सेलेक्ट करना है और हमारे पास यहाँ पर कुछ मोड्स जो मौजूद हैं, इन मोड्स के अंदर जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है मल्टीपल। जैसे ही हम मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे तो मोड बेसिकली क्या करता है, उस लेयर को कन्वर्ट कर देता है मल्टीपल सेलेक्शंस के अंदर। क्या करता है बेसिकली, आपकी जो डाउन लेयर होती है उसको और आपकी जो करंट लेयर है उसको दोनों को कंपेयर करता है और उसके अंदर जो चीज़ मिसिंग होती है वो एडिशन में आपके पास डाल देता है। तो यही एक मेन वजह थी आपके बैकग्राउंड को लाइट रखने की कि आपका बैकग्राउंड लाइट क्यों होना चाहिए, वाइट क्यों होना चाहिए आपकी इमेज का बैकग्राउंड, और बाकी जो भी कलर XYZ हैं वो क्यों होने चाहिए। तो उसकी मेन वजह यही थी कि आपके जो शैडोज़ वगैरह हैं वो इजीली पिकअप कर सकें आप अपने सॉलिड लेयर के ऊपर बाय यूजिंग जो आपके पास मोड्स अवेलेबल हैं इनमें से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जो कि मुझे आपको बताना था बैकग्राउंड रिमूविंग के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको, ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपने ड्रिल वही फॉलो करनी है। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को बेल आइकन को भी दबा दिएगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।